सहारा से पीड़ित निवेशकों को ये तो समझ में आ चुका है कि जो हम लोग का पैसा रुका हुआ है वो भारत के जो केंद्र सरकार हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के वजह से रुका हुआ है। वो चाहे तो पैसा हम लोग को कभी भी दे सकता है। ये बात 100% लोगों को विश्वास हो चुका है, विशेष करके बिहार और झारखंड के लोगों को हो चुका है। आप देख पा रहे हैं जो पिछले दिनों मोदी जी आए थे बिहार में, रैली में आए थे, तो उसमें कितने लोग उपस्थित थे आप यहाँ पे वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। पूरा वीडियो आप क्लिप आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। साथियों, पता आपको है, सबको पता है कि अमित शाह जी अगर चाहे तो पैसा वो दे सकता है, क्योंकि 4 सोसाइटी जो सहारा का है उसमें 90% जो पैसा हम लोग को फंसा हुआ है, वो सारा पैसा सोसाइटियों में फंसा हुआ है, जिसका मंत्री अमित शाह जी है। और अमित शाह जी और मोदी जी ये दोनों पावरफुल नेता है, अभी भारत के सबसे बड़े पावरफुल नेता है, सबसे बड़े नेता अभी भारत में इसको माना जाता है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक अमित शाह जी का पावर उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। और सहारा मामले में विशेष करके मोदी जी से ज़्यादा पावर अमित शाह जी का है। तो अमित शाह जी को किस तरह से जो लोकसभा चुनाव में उसको किस तरह से आप देखे होंगे कि किस तरह से उनको झेलना पड़ा था लोगों से। अपना जो आए थे, जब भी आए थे रैली में, तब उनको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा था। और आज मोदी जी को भी झेलना पड़ रहा है। और आने वाला समय में जो विधानसभा अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां झेलना पड़ेगा, जो कि सहारा निवेशक की तरफ से जो जितने एकजुट हैं, जितने लोग जागरूक हैं, वो लोग तो अपना दिखा रहे हैं, अपना जो ताकत है वो दिखा रहे हैं। और जो जागरूक नहीं है उनसे निवेदन करेंगे, विशेष करके बिहार के लोगों से निवेदन करेंगे, सहारा निवेशकों से निवेदन करेंगे कि जब तक अपना पैसा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग विरोध करते रहे मोदी जी का। हम नहीं चाहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई भी देश में या बिहार में राज करे, शासन करे, नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मजबूरी है, हमारा सहारा निवेशकों की मजबूरी है कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, अपना गाड़ी कमाई फंसा हुआ है, इसलिए हम लोग को विरोध करना पड़ रहा है। बहुत लोग हम लोग को कमेंट भी करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं कि भैया अगर मोदी जी को नहीं लाएंगे, देश में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, इसका जवाब दीजिए। इस तरह का कमेंट मेरे को करता है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आपको दिखाएंगे भी, आप देख भी सकते हैं मेरा वीडियो कमेंट में। इस तरह से हम लोग को पूछा जाता है कमेंट में, तो हम लोग उससे वही बात उसको जवाब देते हैं कि मोदी जी के अलावा किसको चुनेंगे, जो हम लोग को सहारा का पैसा दिलवाएगा, जो सहारा निवेशकों के हित में बात करेगा, जो कोशिश करेगा, जो हम लोग का साथ देगा, हम लोग उसको चुनेंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो बिहार या किसी भी मतलब क्षेत्र का हो, मतलब जो भी आगे आएंगे, विपक्ष का हो या फिर जो नए पार्टी अभी जन स्वराज बन रहा है, वो भी अगर बात करेंगे तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, खुलकर सपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई चोरा नुका के बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे से सामने से कुछ बोलेंगे और पीछे से कुछ बोलेंगे। हम लोग सहारा निवेशक इतने हम लोग मतलब पीड़ित है, इतने झुक चुके हैं, अपना पैसा इस तरह से फंसा हुआ है कि हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग को मजबूरी है कि हम लोग मतलब जो वर्तमान में सरकार है, जहाँ भी जो भी राज्य में जो भी वर्तमान सरकार है, अगर वो हम लोग को साथ नहीं देता है तो हम लोग सरकार बदलने की काम करना चाहिए हम लोग को, और करेंगे भी। हम लोग जितना कोशिश करेंगे, जितना हम लोग जागरूक हैं, जितना एकजुट हम लोग हैं, वो सब मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और सभी से निवेदन करेंगे, जो भी बिहार के या फिर पूरा देश के सहारा निवेशक हैं, सभी से निवेदन यही करेंगे कि आप लोग भी आगे आए और जागरूक हों अपना पैसा लेने के लिए। ये पैसा डूबा नहीं है, पैसा कहीं गया नहीं है, पैसा सारा सरकार के हाथ में है। आपको पता है कि मोदी जी ने कई बार कह चुका है कि हम लोग का जो भी 3 लाख कंपनियां हमने बंद किया है, मोदी जी ने ही बंद किया, सरकार ने, वर्तमान सरकार जो केंद्र का है वही बंद किया है। और विशेष करके एक बात और भी जरूरी ये चीज़ समझ लीजिए कि जो भी पैसा फंसा हुआ है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, किसी भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। वो राज्य सरकार अपना मतलब खजाना से नहीं दे सकता है, वो सारा पैसा केंद्र सरकार के हाथ में है, और केंद्र सरकार ही पैसा को दे सकता है, क्योंकि मामला पूरा देश का है। सहारा का मामला या फिर सहारा जैसे और भी चिट फंड कंपनी का मामला है, वो पूरा देश का है और सारा मामला केंद्र में है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट मामला जा चुका है। इसलिए ये चीज़ सॉल्व वही कर सकता है, केंद्र का सरकार ही कर सकता है, ये राज्य का सरकार नहीं कर सकता। लेकिन राज्य सरकार हम लोग को सपोर्ट कर सकता है, जिस तरह से झारखंड के हेमंत सोरेन जी हम लोग के लिए आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं।
काम भले अभी तक पैसा नहीं दिलवाए हैं, ये बात अलग है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, वो अपना प्रक्रिया में लगा है, जो भी सरकारी नियम रूल है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। और उम्मीद भरोसा तो अभी वही देखा जा रहा है कि सरकार, झारखंड के सरकार काम कर रहे हैं, और आगे चल के उम्मीद है कि पैसा मिलेगा। जो विश्व भारती जनसेवा संगठन है, वो संगठन और सरकार मिलकर काम कर रही है, एक उम्मीद उससे लगाया जा सकता है कि आगे चलकर हम लोग को पैसा मिल सकता है। लेकिन बहुत लोगों का ये उम्मीद टूट चुका है कि पैसा अब नहीं मिलेगा। तो उनसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उम्मीद मत तोड़िए, अपना पैसा कहीं गया हुआ नहीं है, पैसा सारा सरकार के हाथ में है। पैसा कोई कंपनी लेके भागा नहीं है, कोई भी कंपनी देश से भागर गया है तो सरकार के सहमति से ही गया है, और सरकार सारा पैसा सरकार को छोड़ के गया है। वो पैसा अपना हिस्सा लेके गया है और अपना सरकार का हिस्सा देके गया है। तो सरकार सारा पैसा वो दे सकता है हम लोग को, चाहे तो सरकार अगर जब चाहे तो तब दे सकता है। ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद देगा या कभी देगा, इससे भरोसे में मत रहिए। सरकार वो पैसा जब चाहे तब दे सकता है, वो चुनाव से पहले भी दे सकता है। वो चाहेगा तो पैसा, जो विधानसभा बिहार में चुनाव होने वाला है उससे पहले भी पैसा वो सरकार दे सकता है। भले ही पूरा पैसा नहीं दे पाए, कुछ पैसा भी देने शुरू कर दे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे भाजपा को, और भाजपा को हम लोग फिर से, नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। अगर हम लोग को सपोर्ट करेगा, अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो हम लोग खुल के उनका विरोध करेंगे। ये अपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि हम लोग अपना एक जो नियम है, रूल है, उसके तहत हम लोग को चलना है। कोई भी कानून के खिलाफ हम लोग को काम नहीं करना है। हम लोग कानून से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अपना गाड़ी कमाई का पैसा हम लोग मांग रहे हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि अपना कुछ मांग कर रहे हैं, सरकारी योजना का मांग कर रहे हैं या कुछ नया योजना लाने के लिए मांग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बस अपना पैसा जो गाड़ी कमाई फंसा हुआ है कंपनियों में, उस पैसा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए सभी से